नीर पीने गजराज गया। मद इतना शरीर का, पत्नी का, बच्चों का, कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। ग्राह ने पैर को पकड़ा, इतनी पकड़ मजबूत बना ली। गजराज को भरोसा है मुझसे कोई जीत नहीं सकता। और इसी मद में हम आप भी चूर हैं। धीरे धीरे संसार रूपी ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत होती जा रही है, इतनी मजबूत होती जा रही है। अभी समय नहीं है, आगे भजन करूंगा। अभी समय नहीं है, आगे भजन करूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस ग्राह की इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब भजन करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। पकड़ मजबूत होती गई, बहुत बल लगाया, बाहर नहीं निकल पाया। पत्नियों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया, सबने सूंड में सूंड फंसाए, कोई नहीं निकाल पाया। आप जब विषम परिस्थिति में फंसोगे ना, चाहकर करवट नहीं ले पाओगे बेड पर। ना पैसा काम आएगा, ना शरीर का बल काम आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना पुत्र काम आएगा। उस समय अगर काम आएगा तो हरि का नाम ही आपके काम आएगा, और कुछ काम आने वाला नहीं है आपके। भाई आपके शरीर में बहुत बड़ी पीड़ा है, हॉस्पिटल में अंतिम श्वास आप ले रहे हो, घर वाले बहुत लायक है तो पैसे ही तो खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ। वो पैसे खर्च करके भी पीड़ा नहीं कम हो रही। उस विषम परिस्थिति में भी काम आएगा तो आपका नाम ही आपके काम आएगा। ग्राह और गजराज का युद्ध आज भी चल रहा है। वह सरोवर और कोई नहीं जिसमें वो जल पीने गया, ये सरोवर, ये संसार ही है। और वह ग्राह और कोई नहीं, ये माया ही, ये मोह ही ग्राह है। धीरे धीरे इस माया की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी। वो हाथी कौन है? ये जीव है जो बैठा है आपके सामने। आप सब हाथी हैं। और वह मगर और कोई नहीं, मृत्यु है। प्रत्येक दिन युद्ध चल रहा है, जब से गर्भ में आए। जीत किसकी होगी? एक ना एक दिन उस ग्राह की ही जीत, मगर की ही जीत होना निश्चित है। तो फिर कैसे उद्धार हो, हम कैसे जीत सकते हैं? उसी के लिए गजेंद्र उपाख्यान की कथा हमें समझनी चाहिए कि अगर अपनी जीत चाहते हो तो उस ग्राह को भी भगवान का भक्त बना दो और खुद भी भगवान के भक्त बन जाओ। अब ग्राह को, माया को हम भगवान का भक्त कैसे बनाएं? भाई दो चीजें हैं, या तो भक्ति या फिर माया। या आप माया के वश में हो या भक्ति के वश में हो। तो सब माया के वश में है, तो माया को भक्त कैसे बनाएं? देखो, माया ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने माया को पकड़ रखा है। हमें लग रहा है ग्राह ने हमें पकड़ा है, पर संसार में उल्टा है, आपने ग्राह को पकड़ा हुआ है। जितनी फैलावट करोगे उतनी ही पकड़ मजबूत होती जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। डूबता चला गया, तिल भर सूंड जब जल के बाहर रही, उस परमपिता परमेश्वर को याद किया। नाम नहीं जानता भगवान का, क्योंकि पशु योनि में जन्म मिला है। अब कोई, सब देव अपने अपने लोक में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारा नाम ले और हम जाकर रक्षा करें। हमारा नाम ले, सूर्य सोच रहे हैं हमारा नाम ले, चंद्रमा सोच रहे हैं हमारा ले, इंद्र सोच रहे हैं हमारा ले। लेकिन नाम तो जब लेगा जब वो नाम किसी का जानता होगा, नाम तो जानता ही नहीं। इसीलिए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में एक पुष्प अर्पित हो गया। और देखो भैया, वृंदावन में बैठे हो, ठाकुर जी की कृपा चाहते हो तो पहले किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना। भगवान नारायण की कृपा चाहते हो तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना। भगवान शंकर की कृपा चाहते हो तो मां गौरा को प्रसन्न करना। मां लक्ष्मी के श्री चरणों में गलती से पुष्प चढ़ गया। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है। आए, सुदर्शन चक्र चलाया, ग्राह के 2 टुकड़े कर दिए। बताओ परीक्षित, सुखदेव जी ने प्रश्न किया, मुक्ति गजराज की हुई कि ग्राह की? कहने लगे मुक्ति तो ग्राह की हुई। भगवान के हाथों जिसको मृत्यु मिली हो वह तो मुक्त हो ही जाएगा। बोले बुलाया तो गजराज ने था, तो मुक्ति ग्राह की कैसे हो गई? इस संसार में भगवान के चरण हम नहीं पकड़ सकते। संतों के चरण पकड़ लें, भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लें। जब भगवान अपने संतों पर, भक्तों पर कृपा करने आते हैं
तो अपने भक्त के भक्त पर पहले कृपा करते हैं, जैसे गजराज से पहले ग्राह पर कृपा करी। इसलिए गजराज को भी भगवान का भक्त बना दो और इस ग्राह को भी भगवान का भक्त बना दो। माया को भक्त कैसे बनाओगे? मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, तुम ही देखो कैसी व्यवस्था चलाओ।